गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.3 पढ़ेंगे। इसमें है फलन के बारे में देख लेते हैं। फलन होता क्या है। फलन क्या होता है। फलन एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध यह एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। यानी फलन हमारा क्या होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध होता है जो हमारा फलन कहलाता है। और फलन को किससे डिनोट करते हैं, यब से डिनोट करते हैं। और फलन कैसे हम पहचानेंगे कि यह फलन है, यानी दो समुच्चय ए और बी दिए हुए यदि ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बने। यानी समुच्चय ए का जो प्रतिबिंब बनता है केवल एक बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसकी दो इमेज बने। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हम फलन कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित संबंधों में से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 2, 1 संबंध के रूप में 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 और 17, 1। ठीक है, तो इसको हमने संबंध के रूप में इस तरह ड्रा कर दिया, आकृति के रूप में इस तरह हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आकृति में हमने पहले अवयव को इसमें लिखते हैं और दूसरे अवयव को इसमें लिखते हैं। तो देखो 2 का किसका, पहला अवयव जितने हैं सारे लिख लिया हमने, और दूसरा अवयव जितने हैं इसमें लिख दिए दूसरे वाले बोले में। ठीक है, तो ये हमारा संबंध को इस तरह भी इंडिकेट करते हैं। तो देखो 2 का क्या इमेज बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 2 का 1 इमेज बन रहा है। फिर 5 का क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 5 का 1 बन रहा है। 8 का भी 1 बन रहा है, 11 का भी 1 बन रहा है, 14 का भी 1 बन रहा है, और 17 का भी 1 बन रहा है। सबका 1 ही बन रहा है। लेकिन ये ध्यान देना, 2 का 1 बन रहा है इमेज, अलग इमेज है। 5 का भी 1 बन रहा है, अलग इमेज है ना, ऐसा नहीं कि एक ही है, सेम ही है। 2 का ऐसा नहीं, 2 का 1 बन जा रहा है और 5 का 1 बन रहा है। इसमें हमें ये देखना है कि इसका 2 का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए, सिर्फ कितनी इमेज बननी चाहिए, एक ही। यानी इस वाले साइड का एक अवयव का केवल एक ही इमेज बनना चाहिए, 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यानी इमेज है ना प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए। जैसे हम समझ लें कि कोई भी स्टूडेंट है तो उसका एक ही इमेज बनेगा ना, 2 तो बनेगा नहीं। तो यदि एक इमेज बनता है तो वो फलन कहलाएगा। 2 इमेज तो बनता नहीं है, लेकिन इसमें होता है कभी 2 इमेज दिखा दे, एक का 2 इमेज, तो वो क्या होगा, फलन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, हमारा सबका अलग अलग एक ही बन रहा है ना, 2 तो बन रही ना, 2 का सिर्फ 1 बन रहा है, अलग है। 5 का भी 1 बन रहा है, यानी एक ही सबका एक इमेज बन रहा है, एक 2 इमेज नहीं बन रहा है, यानी 2 प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो आकृति पर से स्पष्ट है कि यह संबंध क्या है, फलन हमारा कारण के प्रत्येक अवयव के लिए एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इसका परिसर क्या है, दूसरा अवयव हमारा क्या होता है, परिसर होता है। पहला क्या होता है, प्रांत होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख लेते हैं। ये हमारा संबंध दिया हुआ है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको फिर से पहला आया इस वाले संबंध के रूप में हम आकृति में इस तरह दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह गोला बना के। तो पहले इस साइड का पहला अवयव लिख लेते हैं, इस वाले में दूसरा अवयव लिख लेते हैं। ठीक है, तो जिसका जिसके साथ इमेज बन रहा है कर देते हैं, यानी प्रतिबिंब जिसका जिसके साथ बन रहा है। 2 का किसके साथ, 1 का 4 का 2 के साथ देखो बनाया हमने, 6 का 3 के साथ, 8 का 4 के साथ, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 के साथ और 14 का 7 के साथ बना दिया हमने। और यहाँ पर भी देखो सबका अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, किसी का 2 नहीं बन रहा है। यानी इस वाले अवयव का किसी का 2 नहीं बनना चाहिए प्रतिबिंब, सिर्फ एक बनना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, फलन होगा। तो यहाँ यह संबंध फलन हमारा प्रूफ हो गया। कारण की प्रत्येक अवयव के लिए प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, 2 नहीं प्राप्त होगा। परिसर क्या होता है, दूसरा अवयव जो हमारा होता है वो क्या होता है, परिसर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा परिसर है। इसी तरह अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा संबंध दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हम इसको पहले को हम पहला अवयव लिख लेंगे, दूसरे में दूसरा, फिर जिसका जिसके साथ प्रतिबिंब बन रहा है लिख देंगे। 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ भी है, 1 का 5 के साथ भी बना दिया हमने, 2 का 5 के साथ है। देखो यहाँ पर हमें देखने के 1 का 2 इमेज बन रहा है, 3 भी बन रहा है और 5 भी बन रहा है। लेकिन हमारा फलन क्या कहलाता है, फलन वो कहलाता है जिसका अवयव का सिर्फ एक प्रतिबिंब बने, 2 नहीं बने। इसलिए ये क्या होगा, हमारा संबंध फलन नहीं होगा। यह संबंध नहीं
है कारण यह संबंध फलन नहीं है, यह संबंध फलन नहीं है। कारण कि 1 का 2 प्रतिबिंब प्राप्त होता है, 3 और 5। ठीक है, अब कुछ आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। f(x) बराबर माइनस ऑफ मॉड x। और आपने पढ़ा होगा 10वीं में कि जब मॉड में कोई वैल्यू रहती है तो मॉड में मॉड को हटाते हैं, प्लस और माइनस दोनों चीज़ आते हैं, और लेकिन मॉड में से जो वैल्यू बाहर निकालते हैं तो हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। और वास्तविक संख्या भी हमने अभी 11वीं में आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, सारी संख्या उसके अंदर आ जाती है, समाहित होती है, वही हमारी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, बताया था हमने। तब देखो ये सवाल दिया हमारा, इसका प्रांत और परिसर बताना। ठीक है, f(x) बराबर क्या दिया, माइनस ऑफ मॉड x। कोई भी संख्या मॉड में यदि रहती है, x का मतलब कोई भी संख्या, और यहाँ पर x वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक फलन यानी वास्तविक संख्याओं के लिए, तो जो वास्तविक संख्या है चाहे प्लस में हो, माइनस हो, जीरो हो, कुछ भी, तो जो बाहर आएगा तो हमेशा प्लस में ही आएगा। तो यानी हमारा प्रांत क्या, प्रांत में जो वैल्यू हम रखते हैं वो प्रांत होता है, और जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या होता है, परिसर होता है। तो देखो हम क्या, हमें रखना क्या, वास्तविक फलन यानी वास्तविक संख्या रखनी है। तो हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में। वास्तविक फलन है यानी x बिलोंग कर रहा है आर में, आर यानी वास्तविक संख्या। तो फलन का क्या प्रांत क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, अब हम यदि आर यहाँ पर रखते हैं, वास्तविक संख्या कोई भी वास्तविक संख्या मॉड में से बाहर आएगी, प्लस में ही आएगी, लेकिन यहाँ माइनस मिलेगा, तो या प्लस भी हो या माइनस भी हो तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तब f(x) बराबर, f(x) को हम y से भी डिनोट करते हैं, तो y लिख लिया हमने, y बराबर माइनस ऑफ मॉड x। मॉड x या मापांक फलन है, मॉड x इसको हम मापांक फलन करते हैं। ठीक है, होने से इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा 0 to इन्फिनिटी, लेकिन मॉड x का हम बता रहे हैं, क्योंकि मॉड x में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो प्लस में भी रखेंगे तो भी प्लस में ही आएगा, और माइनस में रखेंगे तो भी माइनस में, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे अनंत तक आएगा जब मापांक फलन हो तो। लेकिन हमें क्या करना है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस मॉड x का परिसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा, क्योंकि ये संख्या हमेशा माइनस में ही आएगी ना, प्लस में तो आएगी नहीं। कोई भी संख्या आप रख के देख लो, 2 रखा हमने, यहाँ पर 2 रखा, बाहर लाया तो -2 हो जाएगा, 3 रखा, बाहर लाया तो -3 हो जाएगा, 0 रखा तो 0 हो जाएगा, तो यानी माइनस इन्फिनिटी से 0। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा है, क्योंकि ये संख्या इसके अंदर होगी या नहीं होगी, लेकिन ये 0 इसके संख्या होगी। इसके समृद्ध और विविध अंतराल के बारे में बताया था ना हमने, वही है ये चीज़। ठीक है, यानी ये 0 इसके अंदर समाहित है, तो ये हमारा परिसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, f(x) बराबर √9 माइनस x²। अब देखो कोई भी चीज़ यदि अंडर रूट में रहती है या वर्ग, कोई संख्या वर्ग है, x² है या 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। कोई भी संख्या वर्ग है, कोई भी संख्या का आप वर्ग करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, माइनस भी रहेगा तो भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, हमेशा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने लिया कि 9 माइनस x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ही f(x) हम व्याख्यायित कर पाएंगे, अन्यथा व्याख्यायित नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो ये x² माइनस साइन चेंज किया, इसको उस साइड दोनों को ले गए तो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम कर a² माइनस b² का सूत्र होगा, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो x माइनस 3x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर देखो x की वैल्यू क्या वेरी करे, x बराबर 3 आएगा, x बराबर -3 आएगा, तो x की वैल्यू -3 से कहाँ तक वेरी कर रही है, 3 तक, तो हमने लिख दिया -3। और देखो x की वैल्यू बराबर आ रही है ना, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो -3 से 3 आ गया, तो x बिलोंग्स टू -3 to 3। बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू की साइन है, यानी x हमारा बिलोंग, तो प्रांत क्या होता है, पहला जो x की वैल्यू आती है वही हमारा प्रांत होता है, और जो रखने पर x की वैल्यू रखने पर जो y की वैल्यू आती है वो हमारा परिसर होता है। तो हमारा प्रांत आ गया, प्रांत क्या है, -3 to 3, यानी बड़े ब्रैकेट में -3 से 3 है। अब हमें परिसर निकालना है। हमने बताया था कि f(x) को हम y भी मान सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर f(x) बराबर √9 माइनस x²।
तो वाई स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसका, यदि ये दोनों बच्चों का वर्क करे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो और यदि एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं तो 9 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। परंतु y बराबर यदि इतना है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग किया ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि कोई भी संख्या यदि वर्ग में है तो उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी, न कि 0 से कम आएगी। ठीक है, इसलिए हमने ग्रेटर देन की साइन लगा। और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है -3 से 3, ये ऊपर ज्ञात किया हुआ है हमने। तो जब एक्स की वैल्यू -3 से 3 रखेंगे यहाँ पर, तो y क्या करेगा, 0 से 3 के बीच ही वैल्यू आएगी। आप कल रख के देख लेना, जिसको डाउट भी होगा ना रख के देख लेना। तो ये y की वैल्यू क्या, y हमेशा बिलोंग करेगा 0 से 3। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि x जो है हमारा हमेशा -3 से 3 हमने अभी निकाला है, तो f का परिसर क्या हो गया 0 से 3। जो y की वैल्यू आती है वही हमारा परिसर होता है, यानी बड़े ब्रैकेट में 0 से 3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, एक फलन f(x) बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, निम्न का मान लिखिए। इसमें 2-3 सवाल है बेटा, आप लोग खुद कर लेना। 2 सवाल मैंने बताया इजी है, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, f0 दिया है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, f0 बराबर ये दिया हुआ, ये समीकरण दिया है। एक बार x की जगह 0 रखना है, इस बार 7 रखना है, और एक और है शायद इसमें, तो आप लोग मैंने 2 बताया है, आप लोग उसके आधार पर कर लेना। तो पहला ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, ठीक है, f(x) बराबर फलन दिया हुआ है, तो f0 रखना है x की जगह, तो जहाँ x है वहाँ 0 रखा हमने, यहाँ 0 रखा और इसको हल किया तो -5 आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, x की जगह क्या है 7 है, यहाँ 7 रखा, 7 रखा, यहाँ भी 7 रखा, हल किया, कितना आ गया 9 आ गया, आया। अब आगे चलते हैं। इसी तरह एक और है, इसमें आप लोग कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है इसी टाइप के, तो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करो। f(x) बराबर हमारा दिया है 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो f(x) बराबर हमने लिख लिया 2 माइनस 3x दिया है, x बिलोंग्स टू r है और x इज ग्रेटर देन 0। हमने बताया था कि f(x) को हम y मान सकते हैं, तो y बराबर 2 माइनस 3x लिख लिया हमने, तो 3x बराबर 2 माइनस y कर सकते हैं। इसको इस साइड लाया, इसको इस साइड ले गए, और x बराबर क्या होगा 2 माइनस y बाई 3, ये यहाँ पर चला आएगा, आ जाएगा। अब x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस y बाई 3 इज ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, 2 माइनस वाई और 0 को गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। दिस इम्प्लाई ये y को इस साइड है तो 2 इज ग्रेटर देन y, इसलिए y इज लेस देन, इस साइड यदि साइन रहे तो ग्रेटर देन और इस साइड साइन रहे तो लेस देन, तो y इज लेस देन 2। तो आपका परिसर क्या हो जाएगा, लेस देन 2 है, यानी 2 से कम ही होगा, तो हमारी वैल्यू क्या होगी -∞ टू 2। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ लेस देन की साइन है, इक्वल टू की साइन नहीं है, अतः हमारा परिसर क्या आ गया -∞ टू 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, f(x) बराबर x² प्लस 2 x एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने बताया था r से डिनोट करते हैं। तो f(x) बराबर दिया हुआ है हमारा इक्वेशन x² प्लस 2 x बिलोंग्स टू r। तो हमने बताया था f(x) को y मान लेते हैं, y बराबर x² प्लस 2 x², ये y को इस साइड ले गए, x² यहीं का ज्यों का तेरा, ये इसको इस साइड लाए तो y -2 हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट y -2। और हमने आपको बताया था कि जब भी ये वर्ग में होता है, ये वर्ग में है, तो वर्ग की हमेशा वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। तो इसलिए हम इसको y -2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी बड़े की साइड जा रहा है, तो हमारा इसका परिसर क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट इक्वल टू की साइन है इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा, 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं है 2 से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, f(x) बराबर x दिया है, x एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, r, उसको r से डिनोट करते हैं। f(x) बराबर x दिया है तो y बराबर x लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू r है। हमारा परिसर ज्ञात करना है, तो यदि यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे तो वही संख्या आएगा ना, वही 2 रखा तो 2 आएगा, 3 रखा तो 3 आएगा, 0 रखा तो 0 आएगा, -1 रखा तो -1 आएगा, यानी हमारा परिसर भी क्या होगा, r ही होगा। ओके।